डॉक्टर साहब, IMF की जो एक रिपोर्ट आई है, ताज़ा रिपोर्ट है कि इस मालियाती साल में बेहतरी के इम्कानात बहुत कम है और पाकिस्तान में जो तरक्की की शरह है ये 1.5% तक रहेगी, जबकि महंगाई में भी इजाफा होगा और बेरोज़गारी में भी इजाफा होगा। लेकिन जो हमारे वज़ीर ख़जाना हमाद अज़हर साहब हैं वो ये कह रहे हैं कि अगले साल तरक्की की जो शरह है ये 4% तक पहुँच जाएगी। आपको पता है ये 2-3 महीनों में ये मौजूदा माली साल तो ख़त्म हो जाएगा। तो ऐसी कौन सी जादू की छड़ी घुमाएंगे हमाद अज़हर साहब के 1.5% से 4% तक हमारा जो है वो ग्रोथ रेट चला जाएगा इन 2-4 महीनों में? सबसे पहली चीज़ ये है मैडम के आज हम जहाँ खड़े हैं और जिस हाल में हैं इसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन IMF के प्रोग्राम का है। मैं IMF को नहीं दोष देता हूँ, IMF के प्रोग्राम को दोष देता हूँ। आज उसकी वजह से हम यहाँ खड़े हैं और इतने शर्म की बात है कि जब हम ये 220 मिलियन की आबादी वाला मुल्क, एक न्यूक्लियर पावर वाला मुल्क, जब ये डिस्कस कर रहा है कि हमारी ग्रोथ 1% होगी, 1.3% होगी, 1.5% होगी, इससे ज़्यादा शर्मिंदगी की बात कुछ हो नहीं सकती है। ये तो कहने का मतलब ये है कि हम जहाँ पहुँचे हैं इसमें IMF का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है कि उन्होंने हमें यहाँ पहुँचा दिया है। अब रहा कि ये 1% होगा या 1.5% होगा, मेरे अपनी कैलकुलेशन ये है मैडम कि इस वक्त इस साल हमारा जो ग्रोथ है ये 2.5 और 3% के दरमियान में कहीं होगा। ये आप इस माली साल के आखिर की बात कर रहे हैं? जी, मैं इस माली साल के आखिर की बात कर रहा हूँ जो। लेकिन सर कैसे? देखें ये फिर वो जरा टेक्निकल हो जाता है कि मैं ज़्यादा ऑप्टिमिस्ट हूँ IMF और वर्ल्ड बैंक से, और उसकी वजह यह है कि जो इसको हम कहते हैं बेस इफेक्ट होना, बेस इफेक्ट। और बेस इफेक्ट का मतलब यह है कि पिछले साल जो हमारा ग्रोथ था वो 0.4% नेगेटिव था पिछले साल का, तो वो मेरे अपने हिसाब से वो कोई 1% के करीब नेगेटिव होगा। अच्छा, 0.4 नहीं है, नेगेटिव ज्यादा है था पिछले साल को। तो हमारे पिछले साल का जो GDP का ग्रोथ, GDP का नंबर है वो थोड़ा और नीचे हो जाएगा। तो जब नीचे वाले बेस से मेजर करेंगे तो उसका रेट ऑफ इंक्रीज ज्यादा हो जाता है। मिसाल के तौर पे अगर आपकी इस साल की GDP 100 रुपए है और अगले साल 200 रुपए हो गया तो आप कहेंगे इसमें तो 1% का इंक्रीज है। दूसरे वो 200 से 300 हो गया, बढ़ वही 100 रहा है, लेकिन वो 200-300 हुआ तो ग्रोथ रेट तो 50 हो जाएगा। समझाए ना, जो हमाद अज़हर साहब ने जो शरह रखी है 4%, क्या इसकी ये वजह है जो आपको भी पता है FBR तरमीमी एक्ट बिल जिसमें टैक्स छूट को ख़त्म किया गया है, जिन जिन शोबों में टैक्स छूट जिन जिन सेक्टर को दी हुई थी, ये उसकी वजह है कि हम इतना ज़्यादा जो है ना वो टारगेट अचीव करने में कामयाब हो जाएंगे, इतना पैसा इकट्ठा हो जाएगा? कोई भी हुकूमत हो उस वक्त, चाहे जितनी ही कमज़ोर हो माशी एतबार से, जितनी भी गलत काम कर रही हो, ख़राब काम कर रही हो, उसने पिक्चर यही देना है, आवाम को मायूस तो नहीं करना है उन्होंने। कोई भी सियासतदान जब आगे की बात करता है कभी वो ये कहता है कि नहीं मेरी हुकूमत है और मैं समझता हूँ कि वो यही 1.5% रहेगा, वो कभी ये बात नहीं कहेगा। फैक्ट ये है कि हमें आपको ये परेशानी हो रही है कि ये 1.5% से अगले साल 4% में कैसे जाएंगे। मेरा ये है कि नहीं, ये इस साल 1.5 नहीं होगा, ये इस साल 2.5 और 3 के दरमियान में होगा। कुछ जब अगर आपने 2.7-2.8% अगर ग्रोथ रेट अचीव कर लिया इस माली साल में, तो अगले साल के लिए लाजमी चीज़ है कि आप टारगेट आपका 4% होगा। सही। तो टारगेट तो ठीक है, टारगेट रखने में तो कोई हर्ज नहीं है। क्या हम वो टारगेट को अचीव कर सकेंगे, दैट अगेन डिपेंड्स ऑन IMF प्रोग्राम। अगर हम उस हाल में चले गए कि इंटरेस्ट रेट बढ़ाओ, बिजली की कीमत बढ़ाओ, गैस की कीमत बढ़ाओ, इंटरेस्ट रेट को बढ़ाओ। अच्छा डॉक्टर साहब एक बात बताएं, हुकूमत का ये आर्गुमेंट कितना जस्टिफाइड है? आज भी प्राइम मिनिस्टर ने ये बात की कि मुस्लिम लीग नून ने 2.5 सालों में 20,000 अरब रुपए का कर्जा वापस किया और हमने अपने 2.5 साल में
35,000 अरब रुपए का कर्जा वापस किया। ये जो 15,000 अरब रुपए हैं, अगर ये हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगा लेते तो मुल्क की हालत बदली हुई होती, तब्दील होता सब कुछ। कितना जस्टिफाइड है ये आर्गूमेंट कि ये हमें सिर्फ कर्जों की वजह से हमें जो है ना वो इतना नुकसान हो रहा है, कर्जे वापस करने पड़े जो पिछली हुकूमतों ने लिए। देखिए मैडम, ये सब बातें ठीक है, प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर इज अंडर प्रेशर, वो कहते हैं, ठीक ही कहते होंगे, उनको यही नंबर किसी ने दिया होगा, लेकिन ये मेरे नज़दीक इममटीरियल है। अच्छा, ये इममटीरियल है मेरे नज़दीक। आप कहेंगे कि प्राइम मिनिस्टर तो उसके इतने क्रेडिट ले रहे हैं, आप कहते हैं इममटीरियल है। बात यह है कि मैंने देखना यह है कि मेरा डेट लेवल जून 2018 में क्या था और जून 2021 में क्या होगा। सही, वो 95 था, वो $95 बिलियन था मेरा एक्सटर्नल डेट, और अब अगर जून 2020 में ये $120 हो जाता है, 120 बिलियन हो जाता है, तो मैं ये कहूँगा कि इस 3 साल में हमने $25 बिलियन का डेट हमने ऐड किया है। और जैसे मैं बार बार कहता हूँ, डेट का नंबर होता है वो नेट नंबर होता है, यानी कि जितना आपने वापस करना है उसके लिए आपने बोरो किया है और फिर कितना आपने ऐड कर दिया उसके ऊपर में, वो आपके खा जाएगा। तो ये जो 95 बिलियन से अगर ये 120 बिलियन या 118। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और चीज़ आज बड़ी हैरानगी भी हुई जब प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये बात करी कि हमारे तो वजीरों को भी नहीं पता कि क्यों 2.5 साल हमने तंगी में गुजारे, हर साल कर्जों की अकसात बढ़ती जाती हैं। तो जब आपकी कैबिनेट को ही ना पता हो, आपके वजीरों को ही ना पता हो कि क्या पॉलिसीज़ बन रही हैं, क्यों हमारे मसाइल हैं, किस तरह गुजारा हो रहा है, तो फिर पॉलिसीज़ बनती कहाँ हैं, फैसले फिर कहाँ हो रहे हैं, जब वजीरों को ही नहीं पता कि कैसे गुजारा हो रहा है, कैसे हम तंगी में, हम क्यों तंगी में। नहीं, प्राइम मिनिस्टर ने किस पैराए में ये बात की होगी। वैसे कैबिनेट में तो सारी चीज़ें डिस्कस तो होती हैं, आई विल रिस्पेक्ट कि ये चीज़ें भी कैबिनेट में अगर कभी फाइनेंस मिनिस्टर ने या कभी गवर्नर ने, स्टेट बैंक ने आकर काबीना को ब्रीफ किया होगा तो काबीना को तो पता होगा। हाँ, ये और बात है कि काबीना में सारे के सारे लोग वो नहीं हैं जिनको इकोनॉमिक्स की या डेट की समझ बूझ हो, लेकिन उनको बताया तो ज़रूर जाता होगा, उनके नॉलेज में होगा, उनकी समझ शायद ना हो लेकिन उनके नॉलेज में होगा। क्योंकि देखिए ना, हर शख्स जब कहता है, हर वजीर ये कहता है कि देखिए हम जब आए थे तो करंट अकाउंट यहाँ था, अब उस बेचारे को पता नहीं है कि बोल क्या रहा है, लेकिन कम से कम उसको ये बताया गया है, तो हर वजीर आके करंट अकाउंट की बात तो करता है कि नहीं करता। जरूरी है उसको उसके बारे में टेक्निकल चीजें उसको पता हो, लेकिन मुझे यह है कि वजीरों को पता होता है। डॉक्टर साहब, मौजूदा हुकूमत जून में अपना तीसरा बजट पेश करने जा रही है, लेकिन हम देख रहे हैं कि रमज़ान में जो लोगों को पहले ही महंगाई की टेंशन जो है वो शुरू हो गई है, फिर IMF के मुताबिक जो महंगाई की शरह 8.7% तक रहेगी, फिर बेरोज़गारी भी बढ़नी है। तो ऐसे तनाजुर में कितना मुश्किल होगा इस हुकूमत के लिए बजट बनाना, बजट इफेक्ट नहीं होगा इन नंबर्स के साथ? देखिए मैडम, मैं तो आपके प्रोग्राम में भी और दूसरे प्रोग्राम में भी एक बात हमेशा से कहता रहा हूँ कि IMF में जाना हमारी गलती थी, और आप बहुत सारे लोग जो हैं वो इसको तस्लीम कर रहे हैं। शौकत तरीन ने भी एक दबे लफ्ज़ों में यही बात की कि वो ठीक नहीं था फैसला, लेकिन चले, अब हम चले गए हैं। जब चले गए हैं तो अपनी क्रेडिबिलिटी के लिए हमें चाहिए कि इस प्रोग्राम को हम मुकम्मल कर लें। सही, लेकिन मुकम्मल करने के लिए मैं बार बार कहता रहा हूँ कि हमें IMF के साथ बातचीत करनी होगी कि नो मोर हाइक इन इलेक्ट्रिसिटी एंड गैस, नो मोर हाइक इन यूटिलिटी प्राइसेस, नो मोर हाइक इन डिस्काउंट रेट, नो मोर डिवैल्यूएशन। ये क्लियर कर दिया जाए। नाउ गोइंग फॉरवर्ड हमने सिर्फ और सिर्फ रिफॉर्म्स की तरफ तवज्जो देना है, सिर्फ और सिर्फ रिफॉर्म्स। उस रिफॉर्म्स में सबसे बेहतरीन अगर कोई हमें मीनिंगफुल रिफॉर्म हो सकता है तो वो हमें अपने पावर सेक्टर में करनी चाहिए। सही, अगर हमने पावर सेक्टर में रिफॉर्म्स किया, रिफॉर्म्स का मतलब हरगिज़ नहीं है कि कीमतें बढ़ाया, बिजली की कीमत बढ़ाना इज नो रिफॉर्म्स। कीमतें किस चीज की बढ़ाना वो रिफॉर्म्स का हिस्सा नहीं होता है, वो स्टेटस को होता है। हमें को से हटना है, हमें उसके प्रोसेस में बेहतरी लानी है। तो हमें एक पावर सेक्टर को सही करना कि ये सर्कुलर डेट होता क्यों है, ये क्यों का जवाब तलाश करना है
कीमतें बढ़ाने से सर्कुलर डेट खत्म नहीं होगा कभी, बल्कि यह बढ़ता जाएगा।